मोगली को अब जंगल में नहीं रहने देंगे, यह बात होगी तय, क्योंकि अब जंगल के जानवरों ने भी यह सीख लिया था कि मोगली अब यहाँ पर नहीं रहेगा। वह जितना बड़ा हो रहा है उतने ही इंसानी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और इंसान आएंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन मोगली इस बात से बिल्कुल दुखी था और वह कहने लगा कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके लिए एक प्रतियोगिता थी कि अगर वह भेड़िया बनना चाहता है तो उसे भेड़िए की तरह ही काम करना होगा। तो वह तैयार हो जाता है। उसे सबसे पहले झील उलाकनी थी। वह झील भी उलाक कर पार पहुंच जाता है, लेकिन उस पार आना उसके बस की नहीं था। वह बहुत सारी कोशिश करता है लेकिन नहीं आ पाता है। वह थक के एक जगह बैठ जाता है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी से कर दें। और उसका जो टीम में था वो था फियोना। तो दोनों ने फैसला किया हम नदी पर से छलांग लगाएंगे। तो फियोना इतनी चालाक थी कि उसने कहा कि पहले मैं कूदूंगी, लेकिन फिर भी उसने उसे रोक लिया। और मोगली ने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा और क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो फियोना कहने लगी कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ। लेकिन अब बात यह थी कि पार कैसे हुआ जाए। और जब वह पार हुआ तो बगीरा ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। और जब बल्लू ने कहा कि ठीक है अब मोगली यहाँ पर रहने लायक है और वह जंगल का सदस्य माना जाएगा, लेकिन कुछ को यह बात अब भी मंजूर नहीं थी। तभी उसने पता लगाया कि मोगली जैसे वहां पर तबाही पर आ पहुंचा और कहने लगा कि मासा अब आप ही फैसला करो, क्योंकि आप जंगल की रानी है, कि कौन ज्यादा विजयी होगा और यह जंगल में रह सकता है। लेकिन जंगल में और भी ज्यादा सदस्य थे तो उनसे बोलना था कि यह यहाँ पर रह सकता नहीं, क्योंकि शेर खान का हमला वहां पर बढ़ता ही जा रहा था। और बात अब थी वहां पर मोगली के रहने की। लेकिन तबाकी ने उससे कहा कि तुम्हारा काम एक ही आदमी कर सकता है, जिससे तुम अपना काम करा सकते हो और जंगल में रहने की अनुमति मिल सकती है। वह शेर खान को उसके पास ले गया, लेकिन बल्लू ने उससे कह दिया कि तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबने मान लिया है कि तुम जंगल के सदस्य हो और अब शेर खान को हमसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही मोगली बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने बहिरा से माफी मांगी और कहने लगा कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। और वह खुशी खुशी अब ठंडी हवेली पहुंचकर मासा का भी शुक्रिया अदा करा और अपने घर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अभी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।